तो फिर से स्वागत है एक और हमारे न्यू वीडियो में। तो आज की बात होगी कि ये काफ़ी ज़्यादा ही आप लोगों ने दंगा या फिर दिल्ली में ये पथराव, गाड़ी जलाना, ये काफ़ी ज़्यादा हादसा एकदम बहुत तेज़ी से हो रहा है। मांग चल रही है कि 8 घंटे की 18,000 से 20,000 की जाए। तो ये मांग तो सही है क्योंकि 10,000 21 रुपये कुछ सैलरी मेरी लगी थी। उसके बाद जो पूरी साल में जो बढ़ता है लगभग 300 से 400 रुपये बढ़ता है पूरी साल का। उसके बाद जितने भी बड़े बड़े होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर भी हमारे पैसों से खाता है क्योंकि जो बहुत से कॉन्ट्रैक्टर होते हैं कि तुम्हारा पीएफ कटता है और उसका रुपये गायब कर देते हैं, तुम नहीं चेक कर पाते हो। क्योंकि मेरी भी एक महीने में जो पीएफ कटता था 1500-1600 रुपये, उस महीने में पीएफ उन लोगों ने गायब कर दिया था। और कहीं ना कहीं सरकार को भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि वो महंगाई इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, गैस इस समय ख़त्म हुई है तो लोग 400 रुपये और 4,000 रुपये का सिलेंडर ले रहे हैं। अब अगर वही 10,000 सैलरी की बात की जाए तो कमरा लगभग 3,000 में कमरा आ जाता है। 4,000 की अगर उसने एक सिलेंडर तक ले लिया, 4 3 7 तो 7,000 तो यही आ गए। अब वो घर क्या भेजेगा। रही बात ओवर टाइम चलता है नहीं चलता है, दोनों चीज़ें दिक्कत होती है। कोई 8 घंटे वाले की जॉब करता है, कोई 8 घंटे ही महीने चलने लगता है, तो उसमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं। सरकार रुपए बढ़ाने को सोचती है और कुछ आगे नहीं करने को सोचती है। तो सरकार को हर किसी के बारे में सोचना चाहिए कि वो कैसे घर से चला रहा है या चला पाएगा कि नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है। और मेन चीज़ इसमें सरकार की सबसे ज़्यादा गलती है क्योंकि जब हम लोग तैयारी करते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है, रिजल्ट रद्द हो जाता है, वो पेपर लीक हो जाता है, जिसमें साल हमारी बर्बाद हो जाती है। लगभग 3 साल तो हमारी बर्बाद हुई हैं, जिसमें अभी पेपर लीक हुआ था, एक में पेपर कैंसिल। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हमें ही झेलनी पड़ती हैं। उसमें भी सरकार कहती है कि हम वैकेंसी लाएंगे, इतना ज़्यादा करेंगे, और कई जगह पे तो वो कट ऑफ इतना ज़्यादा रख देता है कि जो कुछ होता है वो भी निकाल देता है। मतलब कि हर चीज़ में तुम्हें ही दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। और टैक्स हर जगह पे, किताब पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स। क्योंकि 1400 रुपये की किताबें ले के रखे, उनका क्या ही फ़ायदा जब वो उनका यूज ही ना हो पाए। उन्हें बेचने जाओ तो वो रद्दी के दाम में किलो के हिसाब से बेचती हैं। ये सब अलग सी चीज़ें हैं जो सरकार नहीं सोचना चाहती है। और जब दंगा होता है तब कहती है कि दंगा मत करो, फिर लाठी चार्ज करती है। तो सरकार पहले अपने आप में सोचना चाहिए उसे, हर किसी को। क्योंकि जो सांसद होता है, मंत्री होता है, उसे क्या दिक्कत है, एक बार बन गया है। जो आप लोगों को पता है प्रधानमंत्री 15 साल से बने हुए हैं, 3 बार बन चुके हैं सन 2014 से। उसके बाद से जो पुरानी पार्टियां, उनके पास में इतना पैसा कहाँ से आ जाता है कि अलग अलग देश विदेश में जाते हैं, घूमते हैं, सालों साल उनके कार्यकर्ता लगे रहते हैं, तो उनके पास रुपये इतना ज़्यादा कहाँ से आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं जो सरकार अपने आप से छुपाना चाहती है। मतलब कि एक सरकार चाहे 50 साल तक रहेगी पर उसके पास पैसा उतना ही रहेगा। तो ये साफ पता चलता है कि हर चीज़ में धोखाधड़ी होती है, बस आम आदमी इसमें पिसता है। अब तो हर चीज़ में फिंगरप्रिंट या हर चीज़ लगाओ, पर वोट में तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए वोट डालना ही नहीं, मैंने 3 साल से वोट ही नहीं डाला किसी को, क्योंकि कोई फ़ायदा काम का ही नहीं। क्योंकि मेरे यहाँ का जो विधायक था, उसे वही हर बार बीजेपी में जीतता था, पर बीजेपी में जीतता था और काम कुछ करता ही नहीं था, ना आता था। और अखिलेश यादव की सरकार में ये थी कि अखिलेश यादव कम से कम कुछ नहीं होता था, वहाँ की सरकार ठीक थी, हर चीज़ को ध्यान देती थी, पर ये कुछ नहीं करता है। और सैलरी की तो ऐसी तैसी हो गई है। आज दंगा काफ़ी ज़्यादा एकदम हुआ था, जो कि दंगे में मैंने देखो कंपनी के गेट तक तोड़ दिए थे। सेक्टर 62, 68, 60, 58, 85, 151, मतलब दंगा हो ही रहा है। इसमें आप पीएसी लगवाओगे जो लोग, मतलब 3 साल में अगर देखोगे तो जो मज़दूर जो लेबरी करता है वो सही करता है, क्योंकि वो 8 घंटे से भी कम काम करेगा और लेके चला जाएगा। उसे आप 12 घंटा उससे काम नहीं करा सकते हो,
और जो हम लोग करते हैं काम उसका ही मतलब टोटल जाता है घूम फिर के 700-600 रुपये बनता है 12 घंटे का। ये कहीं ना कहीं हर चीज़ में ध्यान देना चाहिए उन्हें कि कैसे क्या काम होता है, या फिर उनके लिए अलग सुविधा वो भी नहीं। कंपनी में जो बजट पास होता है कंपनी के लिए, कंपनी उसमें खाता है ना, उसकी चेकिंग वेकिंग होती है, तो हर दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। सरकार पर इस बारे में सोचती नहीं और हम ही लोग इसमें बीच में पिसते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा सरकार लड़ाती है तो जातिवाद पे, कि तुम इस जाति को जब किसी चीज़ से वो तुम्हें ना तोड़ पाए तो सरकार हमेशा लास्ट में यही कदम उठाती है कि इन्हें जातिवाद से गिरा दो। उन्हें जताएगी कि तुम हरिजन हो, तुम धोबी हो, तुम धानुक हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम मिश्रा हो, मतलब अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग यादव तो राजपूत, तो अलग अलग चीज़ों से तुम्हें भिड़ा देगी, जिससे कि तुम लोग सोचोगे नहीं ये बड़ा है ये छोटा है। तो उस चीज़ में हम लोग फिर अपने अपने वोट देते हैं, इधर उधर डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते होंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस जाति की, जिस समाज की सबसे ज़्यादा संख्या होगी कि उस राज्य में इतने ज़्यादा ये प्रतिशत ये लोग हैं, तो 100% ही उस वहाँ पे वही खड़ा होगा जिसकी वहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या होगी। अगर वहाँ पे कोई यादव सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे यादव ही खड़ा किया जाए, क्योंकि उसी को सबसे ज़्यादा वोट देंगे तो चांसेस हैं कि वो जीतेगा। ये एक वहाँ की सबसे आसान सी है चाल ये। तो यही होता है एक अलग सा। तो आप लोग सोच समझ कर इसमें ज़रूर लें। और ये जो हिंसा हो रही है हम लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, पर इसमें हिंसा में हमारा भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल नहीं है। कहीं ना कहीं वही लोग मजबूर करते हैं, ना सैलरी बढ़ाते ना कुछ, और महंगाई हर समय बढ़ती चली जाती है, फीस हर महीने बढ़ती चलती है, किताब के रेट हर समय बढ़ रहे हैं, पर सैलरी में कोई इजाफा नहीं होता है। और जिसकी शादी कुछ सामान लेने जाओ, सोना के रेट मतलब अभी चांदी के और सोने के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़े थे, तो इसमें सबसे ज़्यादा घाटा किसे हुआ था? जो बड़े बड़े वो तो कमा ही रहे हैं, जो अपना स्टार्टिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कतें होती हैं। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी लगा हो कि मैंने गलत बोला तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं।